राजगढ़ फोर्ट, द पेनल्टीमेट ट्रैक ऑफ 25 डेज इन सह्याद्री सोलो। 26 सालों तक शिवाजी महाराज का कैपिटल राजगढ़ फोर्ट ही था। जरूरत पड़ने पे उन्होंने ये कैपिटल राजगढ़ से शिफ्ट करके रायगढ़ ले गया। ये फोर्ट इतना बड़ा है, पूरा दिन भी बिता दोगे तो सब देख नहीं पाओगे। मैं जाऊंगा सिलेक्टिव कुछ स्पॉट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद नीचे आऊंगा। गाड़ी बुक करके रखा हूँ, जाना है तोरणा फोर्ट। ये है आज का ब्रीफ प्लान। राजगढ़ फोर्ट का बेस विलेज है गुंजवने या फिर पाली। गुंजवने से ट्रैक डिफिकल्टी मॉडरेट कैटेगरी में आता है। पाली से रिलेटिवली इजी है। मैं जहाँ रहा था लास्ट डे का वीडियो आपको देखना होगा। सीधा आया था नाने माची से। ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल नजदीक सामने पार्किंग लॉट है, करीब 600 मीटर डिस्टेंस में। स्टे का डिटेल्स तो आपको लास्ट पार्ट से मिल ही जाएगा। पाली से मैं जा रहा हूँ तो पहले आएगा पाली दरवाजा, वैसे गुंजवने दरवाजा, चोर दरवाजा, ये सब भी है। एक और ट्रेल है संजीवनी माची, आलू दरवाजा होके आप सीधा जा सकते हो तोरणा फोर्ट, मतलब ट्रेक करते हुए। ऊपर से ट्रेक होता है, वो दिन भर का लंबा ट्रेक है, 8 से 10 घंटा लग जाता है। ऊपर रिच पकड़ के राजगढ़ से एकदम अब तोरणा तक जा सकते हो तोलरखिंद होके। काफी लंबा ट्रेक होता है और बहुत रेयर लोग अटेम्प्ट करता है ग्रुप में। वो रूट में पानी वगैरह खाना कुछ नहीं मिलता है। ये ऊपर चढ़ने में मुझे 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। जो नॉर्मली फिट लोग है वो 1 घंटे में भी ऊपर चले जाते हैं। ऊपर इतना सारा स्ट्रक्चर है, सुबेला माची, पद्मावती माची, संजीवनी माची, अलग अलग डायरेक्शन में है। अब सेंटर में जाके जैसे चढ़ोगे, बाले किला आप एक्सप्लोर करोगे, वो भी आपको देखने में टाइम लगेगा। तीनों माची आप एक दिन में कवर करने के लिए आपको बहुत फिट होना है। एकदम सुबह जाना है, नीचे आते आते शाम का 6-7 बज जाएगा। ऊपर मंदिर भी है तो आप मंदिर में जाके भी रह सकते हो, सामने कैंप लगा सकते हो। संजीवनी माची में आप कैंप लगा सकते हो। बढ़िया सनराइज और सनसेट दिखने को मिलता है। 4514 फीट पे लोकेटेड। अगर आप मेरा प्लान फॉलो करते हो, नासिक होके आते हो और पुणे में एंड करते हो, तो ये दोनों फोर्ट राजगढ़ और तोरणा किए बिना वापस मत जाइएगा। इसलिए मैं अपना सीरीज एंड करने से पहले थोड़ा मुश्किल मेरे लिए होने से भी ये दोनों फोर्ट रखा हूँ, क्योंकि लास्ट 18 ट्रेक कर चुका हूँ तो आप मेरा बॉडी का हालत समझ सकते हो। एवरी ड्रॉप ऑफ एनर्जी हैज बीन ड्रेन्ड आउट ऑफ माई बॉडी। स्टिल मैं चल रहा हूँ सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से। पैर में और बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। लोग जनरली वीकेंड ट्रेक में आता है और वो महाराष्ट्र का लोग रहता है, वापस चले जाते हैं। दूसरे स्टेट से आप आओगे तो एक ट्रेक करने आओगे नहीं, 6, 7 या 10 ट्रेक तो करोगे, तब आपको वो एनर्जी चाहिए। 18 हो गया, 20 ट्रेक करके मैं वापस जाने वाला हूँ। आप सोच सकते हो मेरे बॉडी में क्या बीत रहा होगा। ये पहाड़ जो है मुरुम देवांचा डोंगर के ऊपर लोकेटेड है ये फोर्ट। 40 किलोमीटर रेडियस है। पूरा इलाका एक दिन में नहीं घूम पाओगे। ऊपर फोर्ट इतना बड़ा साइज होने की वजह से ही मराठा एम्पायर ये फोर्ट के ऊपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ये फोर्ट पे बहुत सालों तक रहा। शिवाजी महाराज का बेटा राजाराम का जन्म और उनकी पत्नी साईबाई का डेथ भी इधर ही हुआ था। 1965 में जब शिवाजी महाराज ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया, आसपास 17 फोर्ट में से ये भी एक फोर्ट था जो उन्होंने अपने पास रखा। मेरे आसपास सह्याद्री रेंज का पूरा जो ब्यूटी है ये ऊपर से अमेजिंगली दिखता है। ऑब्वियसली फॉग ना रहा तो। और यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन हुआ है, पद्मावती माची, सुबेला माची और संजीवनी माची, ये देखने लायक है। कैसे आना है इधर तक? पुणे आके आपको बस या शेयर टैक्सी लेके नरसापुर या फिर मरगासानी आना होगा। फिर वहाँ से ऑटो या गाड़ी हायर करके आपको पाली गांव तक आना है। डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाली तक मिलेगा नहीं आपको। इंटरनेट आपको जियो कभी कभी मिलता है बेस में, बाकी का तो नहीं मिलता है। पहले से ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखो गूगल मैप में, नेविगेशन ऑन करो और देखते देखते चलते रहो। इतना बड़ा पार्किंग स्पेस, इधर टॉयलेट फैसिलिटी भी है। जो रास्ता आपको दिख रहा है इस तरफ जाना है, ये वाला रास्ता नहीं है, सीधा चला गया है ऊपर तक। ऊपर 2 पोल दिख रहा है मुझे। एक और चीज यहाँ से बताया कि इस फोर्ट में जाने के लिए रास्ते में आपको कोई और स्टॉल नहीं मिलेगा। पानी खाना जो भी लेना है यहाँ से ही लेके जाइए। प्रवेश शुल्क वसूली केंद्र, एंट्री फी लगता है, लेकिन कितना है ये कहीं पे बोर्ड में लिखा नहीं है। अभी कोई है ही नहीं तो लेगा कौन। जंगल के बीच में से ट्रेल सीधा चला गया है। कचरा फेंकने का है तो इसी में, जंगल में नहीं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ऊपर चढ़ते हो, लैंडमार्क थोड़ा याद रखिएगा। सपोज आप पाली से चढ़ते हो, फिर आप गुंजवने से उतर गए तो आप दूसरे गाँव चले जाओगे। जिस दरवाजे से आप चढ़ रहे हो उसी दरवाजे से वापस आइए, तभी आप अपने गाँव तक पहुँच पाओगे जहाँ से ट्रेक स्टार्ट किया। पत्थर, मिट्टी और पानी तीनों के वजह से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर आप आराम से कैंप कर सकते हो, सब लोग करता है। नाइट ट्रेक होता है, इवन सोलो लोग रात 12-1 बजे जाता है। लोग ऊपर कैंप करके सुबह सुबह एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, शाम को नीचे आ जाता है। नीचे से गाइड मिलता है। जहाँ मैंने स्टे किया वो आदमी भी गाइड का काम करता है। संजीवनी माची कुछ ऐसा दिखता है। पाली दरवाजा से मैं घुसूंगा। इधर मधुमक्खी की छत्ते है। ये जनाब तो रहता ही है सब जगह, जहाँ भी खाना है वहाँ पहुँच जाता है।
ये सीरीज में लास्ट जो 2 ट्रैक है उसमें पूरा एफर्ट दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो रेंगते रेंगते जाऊंगा, लेकिन ऊपर तक जाऊंगा ज़रूर। और राजगढ़ और तोरना दिखा के ही, अरे रे 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 भगवान, राजगढ़ और तोरना दिखा के ही ये सीरीज खत्म करूंगा। ये ट्रेल टफ नहीं है, मैं टायर्ड हो रहा हूँ, 20 दिन से ज्यादा हो गया मैं चल रहा हूँ, मेरे बॉडी में कुछ बचा नहीं। इस हालत में भी बोल रहा हूँ ये अभी तक इजी ट्रेल है, रिस्की पैच कुछ है नहीं, आराम से आप चल सकते हो। जंगल की वजह से नीचे नहीं दिख रहा है जहाँ से मैंने चढ़ना स्टार्ट किया। आई थिंक ये इलेक्ट्रिसिटी केबल ही है। ऐसा पोल नीचे से 2 दिख रहा था, दूसरा एक और होगा। वहाँ से पत्थर का कुछ स्टेप्स वगैरह है, ऐसा मैंने सुना। उस तरफ से फॉग पूरा हट गया, लेकिन इधर पहाड़ के ऊपर जम के बैठा है, वो उस तरफ दिख रहा है दूसरा वाला पोल। सेकंड पोल के बाद से ही ऐसा पत्थर का सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ तक है ये तो पता नहीं, बारिश ने तेजी पकड़ ली। अब ये सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक है। तीसरा पोल जो नीचे से दिखता नहीं है, वो पहुंचने से ही आप किले पहुंच जाओगे। वो ऊपर है पाली दरवाजा। इधर से किले का फोर्टिफिकेशन दिखना स्टार्ट हो गया। ऊपर जाने से सही से एक्सप्लोर करूंगा। चट्टानों के ऊपर फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वीकडे है इसलिए एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। पहुंच गए पाली दरवाजा। नीचे कहा था अगर आप पाली गांव की तरफ से आते हो तो आपका एंट्रेंस होगा पाली दरवाजा से। ये फोर्ट में घूम के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा चोर दरवाजा, गुंजावाने दरवाजा और आलू दरवाजा। चोर दरवाजा और गुंजावाने दरवाजा दोनों से ही आप गुंजावाने गांव तक जा सकते हो, फोर्ट का दूसरे तरफ। और जो आलू दरवाजा है संजीवनी माची, वो पकड़ के आप सीधा चले जा सकते हो तोरना फोर्ट। 8 से 10 घंटे का ट्रेक होगा, फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। 1.5 से 2 घंटा में चला नीचे से धीरे धीरे रुक के, और ये फाइनली एंट्रेंस हो गया फोर्ट में। घुसने के बाद ही आपको ऐसा स्पेस मिलेगा। टेंट लगाने के लिए कितना सही है। ये बनाया गया था दुश्मनों पे नजर रखने के लिए। पता नहीं इधर किले ऐसे ऊपर की तरफ क्यों लगाया गया। अगर हाथी से अटैक होगा नीचे की तरफ भी हो सकता है। कुछ सारे फोर्ट के दरवाजे में ये कील तो नीचे की तरफ भी देखा। 2 टेंट लगा के आराम से कोई रह सकता है। मैक्सिमम लोग रात में आता है, नाइट चेक करता है, कैंप करने के बाद सुबह उठ के पूरा एक्सप्लोर करता है इतना बड़ा फोर्ट। टाइम फिक्स कर लिया, फोर्ट के ऊपर मैं सिर्फ 2 घंटे बिताऊंगा। कोशिश करूंगा जितना हो सके कवर करने की। ये वाला लैंडमार्क याद रखना होगा। अभी इतना धुंधला हो गया, ये पकड़ के मुझे इस तरफ आना है। पद्मावती माची किस तरफ? आदमी जा रहा हूँ। और सुबेला माची इधर आ जाओ वापस पद्मावती देख के नीचे वाला। 5 बजे तक मैं शाम को इधर। ठीक है, मैं आपसे लूंगा, अभी घूम लेता हूँ पहले। पूरा घूमो। पद्मावती माची इस तरफ, सुवेला माची यही स्ट्रक्चर के उस तरफ से जाना होगा। संजीवनी माची नीचे की तरफ, और पाली गेट जहाँ से मैं आया अभी पीछे से सामने जाऊंगा, फिर इधर ही रिटर्न आऊंगा। पाली दरवाजा से घुस के ही लेफ्ट की तरफ अगर आप चलते हो तो सीधा पहुंच जाओगे पद्मावती माची। फोर्ट बहुत बड़ा है इसलिए टाइम को बचा के सारे चीज एक्सप्लोर करना होगा। पास में एक स्ट्रक्चर दारू खाना, वो तोप तो टूट गया, ये भी टूटा वाला तोप है। देखते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। साफ तो नहीं है ना अंदर? नहीं, यहाँ तो कुछ लोहे वगैरह रखा है। ये जगह भी सही है कैंप लगाने के लिए। इस फोर्ट में बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाएगा, ओपन स्पेस एज वेल एज इनक्लोज्ड स्पेस टेंट लगाने के लिए। सीधा चलते हैं पद्मावती वाची की तरफ। मानसून में ट्रेक करने का एक और एडवांटेज है, अगर गर्मी के टाइम में आप आते हो, चढ़ने में आपका हालत टाइट हो जाएगा, 2 कदम भी नहीं चल पाओगे और गर्मी लगेगा। मानसून में क्या होगा, आप थक जाओगे लेकिन गर्मी नहीं लगेगा। सीढ़ी से नीचे उतरते ही लेफ्ट साइड में ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये है रामेश्वर मंदिर। ऐसे मंदिर के अंदर आप रात बिता सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। उसी के सामने एक और मंदिर, वो है पद्मावती मंदिर। और राइट साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्नी साईबाई, उनका समाधि पद्मावती देवी मंदिर।
दूर मुझे मूर्ति दिख रहा है, जूता खोल के अंदर जाके मूर्ति दर्शन कर सकते हो, रात को भी आके इधर रह सकते हो। यहाँ जितना स्पेस है करीब 20-25 लोग तो आराम से रह जाएगा। पिन्याचे पानी मतलब पीने लायक पानी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पीने के लिए। यहाँ पर हम ये पानी जो रेगुलरली नहीं पीते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकता है। बिल्कुल मंदिर के सामने शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई का समाधि। बारिश तो पूरा रुका है लेकिन फॉग अभी तक गया नहीं। टूरिस्ट एकोमोडेशन लिखा ही है, इधर टूरिस्ट रह सकता है। देखते हैं कैसा जगह। आप लोग क्या रोज सुबह आते हो या रात को इधर ही रहते हो? सुबह आके क्या करते हैं इधर? फोर्ट का ध्यान रखने के लिए। ये वाला रास्ता लेके सीधा चले जाएंगे गुंजावने। गुंजावने चोर दरवाजा कितना आगे है यहाँ से? 5 मिनट अंदर। इसी के पास से जो रास्ता चला गया है ये सीधा चला गया है गुंजावने गांव तक। चोर दरवाजा तक जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उसके आगे जाने से गुंजावने दरवाजा आ जाएगा। मंदिर के पास ये है पद्मावती लेक, यहाँ से नीचे जा सकते हो पद्मावती लेक तक। लेक के पास ही राइट साइड में चोर दरवाजा। आगे जाके दिखाने से पहले इस तरफ से एक बार देख लीजिए, ये रास्ता पूरा टूटा फूटा है। जो चोर दरवाजा है सीधा गया है गुंजावने गांव तक। ये रास्ता थोड़ा रिस्की है, नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी दिखा दिया वो है गुंजावने का ट्रेल। ये सब जो पॉइंट है ना, चोर दरवाजा, पद्मावती टेम्पल, साईबाई का समाधि, ये सब चीज आपको गूगल मैप में क्लियरली मार्क दिखेगा, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन में। यही सीढ़ी से मैं नीचे आया था, ये लेक दिखा के मैं आपको सामने चोर दरवाजा दिखाया। अभी यही सीढ़ी से वापस जाऊंगा। ये पूरा एरिया है पद्मावती वाची। चाय वाला बैठा था वही जगह पर वापस जाऊंगा और वहां से एक्सप्लोर करने जाऊंगा सुवेला माची। संजीवनी माची तो जाऊंगा नहीं, 2 घंटे का टाइम लिमिट जो मैंने बताया, आधा घंटा 40 मिनट तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। सुवेला माची जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरफ तो मैंने पूरा कवर कर लिया। सुवेला माची ये चढ़ के थोड़ा लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ चला गया है संजीवनी माची। आगे जाके दिखाता हूँ। भूख तो लगा है लेकिन पहले घूम लेता हूँ। ये ऊपर वाला चला गया है संजीवनी माची। संजीवनी माची और बाले किला। बाले किला जाने में कितना टाइम लगता है? इतना चुनता 1 घंटा बाले किला तक? जाएगा आधा घंटा लगेगा, आने को आधा घंटा। ऊपर वाला रास्ता चला गया है संजीवनी माची की तरफ। पहले आएगा बाले किला फिर संजीवनी माची। वही रास्ते पे पड़ेगा आपका आलू दरवाजा, जो होके आप जा सकते हो सीधा तोरना फोर्ट। यही वो 8 से 10 घंटे वाला ट्रेक का रूट है। नीचे वाला जो ट्रेल है लेफ्ट में, ये है सुवेला माची। ये जाके आने में 1 घंटा मुझे लगेगा। ऊपर बाले किला भी जाके आने में 1 घंटा लगेगा। 2 घंटा मेरे पास टाइम नहीं है। बाले किला से ऊपर से व्यू अच्छा मिलता है। यहीं से व्यू ऐसा है सफेद पूरा। तो बाले किला चढ़ के क्या करूंगा, तो यहाँ मैं डिसीजन लिया, मैं सुवेला माची देख के आता हूँ। हाथी प्रस्तार और निधे वो दिखता है कि नहीं, पूरा फॉगी है, बहुत टाइम लगता है ये फोर्ट कवर करने में। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पहाड़ पे चल रहा हूँ, एकदम फ्लैट, पत्थर भी नहीं नजर आ रहा है। कितना दूर तक ऐसा है ये तो पता नहीं। इस तरफ भी खाई है और ये साइड में भी। ये सीधा जाके सुवेला माची जो एंड पॉइंट है, डेड एंड। इसके ऊपर से जब ड्रोन शॉट लिया जाता है ना, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, बोल कर कैसे समझाऊंगा बिना लिए। जब तक ये शैतान फॉग हटता नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विंटर में आओगे तो एकदम क्लियर व्यू मिलेगा। दोनों ही ट्रेल सुवेला माची जाएगा, लेकिन राइट वाला थोड़ा सा घूम के। अगर आपको सीधा सुवेला माची जाना है तो ये लेफ्ट वाला ट्रेल लीजिएगा, ये भी आपको गूगल मैप में दिखाएगा। चलते चलते इधर एक हनुमान जी का मंदिर का भी दर्शन हो गया। पहले पत्थर का एक मूर्ति था, लेकिन उसके बाद एक नया सा मूर्ति रखा गया है बाजू में। यही सामने है बुरुज। फॉग क्लियर होने से आपको दिखाई देगा। उसके आगे भी जाने का रास्ता है कि नहीं ये जाके तो पता चलेगा। पहले इसके ऊपर चढ़ेंगे, देखेंगे आसपास के नज़ारे। पैर में और ताकत नहीं है सीढ़ी चढ़ने की। सामने देखिए व्यू, राइट साइड से रास्ता गया है वहां तक, सुवेला माची का एंड पॉइंट। फॉग बार बार आ रहा है और बारिश भी हो रहा है बीच बीच में। क्लियर व्यू दिखा नहीं तो सीधा चलते हैं सुवेला माची पॉइंट। कोलकाता वापस जाके मेरा जो घुटना है वो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। इतना सारा फोर्ट चढ़ लिया, हड्डियां और रहा नहीं कुछ। सुवेला माची ये नीचे की तरफ से जाना होगा एंड पॉइंट तक। थोड़ा सा डक करके चलिएगा हमेशा, नहीं तो ये सब चीज आपके सर पे लगेगा। साइड से व्यू थोड़ा क्लियर हो रहा है, फॉग हट रहा है इस तरफ से। नीधे जो मैंने कहा था नेचुरल होल, सुवेला माची जाने के टाइम में आपको दिखेगा। नीधे मराठी में कहा जाता है। विंड इरोशन से ये बना, यही है हाथी प्रस्तार। ये अभी आपको सामने से नहीं समझ में आएगा, पॉइंट तक जाऊंगा वहां से दिखाऊंगा। अगर फॉग नहीं आता है ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा।
ये डबल फोर्टिफाइड वॉल है, इस तरफ एक दीवार और ये ऊपर में भी एक दीवार है। सारे बंदरों का पलटन उधर वेट कर रहा है किससे क्या लूटा जाए। सही से ये हाथी प्रस्थार स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है। ऊपर सर और सामने हाथी का सूर जैसा लग रहा है। उस तरफ से इस तरफ आ गया, वो रास्ता थोड़ा सा पतला है राइट साइड वाला। एक वाटर रिजर्वर जैसा बन गया, इतना बारिश हुआ। सुवेलामाची का वो है एंड पॉइंट। पैर फिसलेगा तो सीधा पानी में। डेड एंड में पहुंचने ही वाला हूँ। दिस इज इट, सुवेलामाची से एंड व्यू पॉइंट। पूरा रेंजेस दिखता है, व्यू क्लियर रहा तो, लेकिन ये पलक झपकते ही चेंज हो जाएगा। वहां से चलते 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 यहाँ होके ये सुवेलामाची एंड पॉइंट तक आया। अब वापस वो पॉइंट तक जाना है और सीधा नीचे उतरना स्टार्ट कर देंगे। द पेनल्टीमेट ट्रैक ऑफ दिस सीरीज ये भी शायद सक्सेसफुली मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी उतरना बाकी है। फॉग से व्यू गायब, सामने ही बुरुज दिख रहा था, नहीं है अभी। हाथी प्रस्थार भी दिख रहा था, नहीं है। ऐसा लगता है ही नहीं। चलते हैं वापस। रिटर्न जाने के टाइम पे क्वाइट ऑब्वियसली कम रिकॉर्ड होगा। आने के टाइम में उस तरफ से आया था और रिटर्न जाने के टाइम में इस तरफ से जा रहा हुआ। देखिए बीच में गहरा खाई, कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉपुलेशन पे थोड़ा कंट्रोल रख, इतना पैदा करते रहेगा तो खिलाएगा क्या? खुजली वाले बंदर, इज्जत पे लग गया है बात। अटक मत करना, इधर से उतरना है मुझे। अबे इधर से कैसे उतरेंगे? ये रिस्क तो मैं नहीं लूंगा। वापस चलते हैं, राइट साइड से आएंगे। ये लेफ्ट साइड वाला रास्ता और भी खतरनाक है। आते वक्त ये जो नीधे मैंने दिखाया था, इसमें भी चढ़ने का रास्ता है। ये ऐसा गया है ऊपर तक, थोड़ा सा पत्थर पकड़ के चढ़ना होगा। वहां से मैं सुवेलामाची की तरफ आना स्टार्ट किया था, पाली दरवाजा चढ़ के वहां तक जाना होगा। आधा घंटा तो लगेगा ही। सेम जो ट्रेल से गया था उसी ट्रेल से वापस जा रहा हूँ। यहाँ से व्यू कितना क्लियर है। पहले ये बुरुज आएगा, इसके नीचे से आप जाएंगे, ये है सुवेलामाची का पॉइंट। ये डेड एंड है, उससे आगे आप नहीं जा पाओगे। चाय पी के फिर नीचे उतरना स्टार्ट करना होगा। दिल्ली अभी दूर है। सब घूम के आए हो? हाँ। बिस्किट दूं क्या? हाँ, कौन सा वाला? बिस्किट भी दीजिए। कौन सा वाला? जिम जैम या बर्बन कुछ है? बर्बन है, ओरियो है, टाइगर है, पार्ले है। जिम जैम नहीं है, बर्बन है, ओरियो है। बर्बन नहीं दीजिए। और क्या है आपके पास? ये चिप्स है। चिप्स? हाँ, मूंग दाल है, शेंगदाणे, सेव, भड़क, मुरमुरे, टाइगर बिस्किट, पार्ले, गुड्डे। अभी ये टाइगर में जान नहीं है, एक था टाइगर। हाँ, एक टाइगर था। हाँ। अभी मैं बिल्ली चूहा बन गया हूँ और ताकत नहीं है। 22 दिन चल रहा हूँ ऑलमोस्ट। 22 दिन हो गया। हाँ। अभी पहला किधर गए थे? 19वां फोर्ट कर रहा हूँ। रायगढ़ भी गए क्या? कल 20 कंप्लीट होगा, घर वापस। कहाँ से आप? कोलकाता। लास्ट कौन सा है आपका अभी? कल ही लास्ट है। तोड़ना डेंजर है। डेंजर बोलते मतलब बड़ा है, इससे भी बड़ा? मतलब क्या, चढ़ना या घूमना बड़ा है? घूमना भी बड़ा है और हाइट भी हाइट भी ज्यादा है। हाइट तो ज्यादा है, वो पुणे का हाइस्ट ये है ना। हाइट कोरोना ले डेंजर है। मतलब चढ़ना क्या रिस्की है या डेंजर मतलब क्या, मुझे समझ। डेंजर मतलब बड़ा भी है बोलते, इसलिए उसका नाम प्रचंडगढ़ है। प्रचंड हो गया चाय और बिस्किट। शुक्र है बंदर नहीं है इधर। मैं खुद भूल गया हूँ कितना दिन हुआ है आज। किले तोड़ना रिजॉर्ट होटल बुकड है उधर मेरा, इसको भी कहते हैं अलविदा। सीधा चलते हैं नीचे। पार्किंग लॉट दिख रहा है यहाँ से। 1 घंटा उतरेंगे तब उधर तक पहुँचेंगे। पहले पत्थर भरे सीढ़ी, फिर मिट्टी और कीचड़ का रास्ता। पत्थर का सीढ़ी खत्म होता है, इसके बाद सिर्फ मिट्टी और पत्थर भरे रास्ता है। धीरे धीरे उतर रहा था और पैर स्लिप किया, गिर गया। डर इस बात का था, घुटना जाकर ना पत्थर के ऊपर लगा। कुछ देर के लिए बहुत पेन फील हुआ। इतना अच्छा ग्रिप वाला शू पहन के आया, फिर भी उतरने के टाइम में ये मिट्टी भरा पैच थोड़ा संभाल के। बीच बीच में बारिश होने से रास्ता पूरा स्लजी हो जाता है। अभी यहाँ से जाना है सीधा रूम तक, 600 मीटर। लंच करेंगे और चलते बनेंगे बेल्हे गांव तक। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 25 किलोमीटर के आसपास होगा। आखिरकार पहुँच गए राजगढ़ माची फार्म स्टे। रूम पे मेरा सामान है। इतना बारिश, सही से चल भी नहीं पा रहा था। क्या नहीं, और पैर में कोई जान ही नहीं है। धबधबा क्या, कोई भी धवा देखने सामने, बहुत धबधबा देख लिया। खतरनाक दर्द है मेरे पैर में। मेरा कपड़ा सूखा कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत तो सूखा रखने से।
ठीक है, मैं सामान पैक करके इधर ही रखता हूँ, फिर उधर जाके खाना खाएंगे, गाड़ी आएगा, गाड़ी में सामान चलाएंगे, चल जाएंगे। पावर चला गया? ये क्या है, सोलर में चल रहा है, जीरो बल्ब। जल्दी से ये सारा सामान मैं अपने बैग में डालता हूँ। तोड़ना फोर्ट इससे भी टफ है, रास्ता भी थोड़ा सा रिस्की है, जितना मुझे यहाँ से पता चला। देखेंगे वो अगले दिन, सोचेंगे जो होगा। लास्ट ट्रैक ऑफ द सीरीज होगा वो अगले पार्ट में। आलू चोखा, राइस भी है क्या? अंडा करी, आलू की सब्जी, कांदा, रोटी और राइस आ रहा है। राइस नमक, ठीक है, नमक लगता है। सिर्फ राइस दीजिए। हाँ, रोटी से ज़्यादा राइस मुझे पसंद है। घूमने के टाइम में खा लेता हूँ कभी कभी जो मिल जाता है, लेकिन राइस मुझे ज़्यादा पसंद है। इजी टू डाइजेस्ट, ऐसे मुंह में डालो, बस ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दादा मुझे ले जाएगा बेल्हे गांव तक। आपका नाम क्या है? किशन शिलिमकर। आपका पूरा फ़ोन नंबर बताइए। 88 इंग्लिश में नेम है। अच्छा ठीक है, मेरे पास तो है ना, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। आप यहाँ से पुणे वगैरह तोड़ना ये सब ले जाते हैं ना गाड़ी? अगर मेरा वीडियो देख के टूरिस्ट आता है, आपको फोन करता है, ग्रुप में आता है, सिंगल में आता है, आप आएंगे ना? आएंगे आएंगे। इनका सर्विस आप ले सकते हो गाड़ी लेके जाने के लिए यहाँ से। अभी मैं अपना सामान ला रहा हूँ। भैया मुझे बहुत हेल्प किया, धन्यवाद भैया। आप टेंट ले लीजिए, बैग में ले लूंगा। धन्यवाद जी, याद रखूंगा आपको, कोलकाता से फोन करूंगा। जब एक जगह में रह के चले जाता हूँ ना तो बहुत दुख होता है मन में। लगता है 2-3 दिन और रहता तो अच्छा होता। अभी वेला में रहेंगे। हाँ, वेले में किले तोड़ना रिजॉर्ट। कलकत्ता में रहते हैं क्या? हाँ, कलकत्ता में रहते हैं। ग्रुप में आते हो, इसमें 7-8 आदमी तो आराम से बैठ जाता है। आराम से बैठ के आप पुणे या कहीं पे जा सकते हो। गाँव में कोई डॉक्टर नहीं है, छोटा सा बच्ची है बेचारा, बीमार है। डॉक्टर के लिए भी कितना दूर यहाँ पर जाना पड़ता है। कितना रिमोट जगह में मैं घूम के गया, एक बार सोचिए। बेल्हे गांव में डॉक्टर मिलता है ना? मिलता है। सबसे पहले बच्ची को डॉक्टर के पास छोड़िएगा, फिर मैं अपने रूम में जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, बच्ची का सेहत सबसे पहले, उनको पहले डॉक्टर के पास छोड़िए। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बोल नहीं सकता है छोटा बच्ची। नहीं इतना है। मैं अभी 2-3 दिन हो गया मैं लेके आया पुणे से। जो भी है उसको पहले डॉक्टर के पास से। मेडिकल केयर सबसे पहले जरूरी है। सबसे जरूरी है। गूगल मैप पे मार्क है, अब चलिए मैं बताता हूँ। ये गेम्स एरिना है। वाह, देखने के लिए बहुत सारा चीज है ना, बहुत है। एक दिन में कवर करना मुश्किल है ना? मुश्किल है, जितना फोर्ट है ना तो सबसे बड़ा वही। लास्ट ट्रैक होगा 20th ट्रैक। नेक्स्ट पार्ट में पूरा एफर्ट लगा दूंगा, जबकि मेरे अंदर कोई एनर्जी बचा नहीं है। प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है ना, पुणे का सबसे बड़ा ऊंचा फोर्ट है ना, सबसे बड़ा जितना फोर्ट है ना महाराष्ट्र में, वो सबसे बड़ा फोर्ट है। हाय, कैमरे में ज्यादा चार्ज बचा नहीं, ऊपर रूम तक दिखा देंगे। सिर्फ डिनर रहना मिला के मेरा 3000 रुपए 2 रात के लिए। 2 रात के लिए 4000 से ज्यादा था रेट। बार्गेन करते करते मैं 3000 तक लाया। शू तो बाहर रखना है या अंदर रख सकता हूँ? अंदर रख सकते हैं ना। थोड़ा सा कैमरा चार्ज देने के बाद अभी बाहर निकला। ये पॉइंट तक पार्किंग लॉट है, वहाँ तक मुझे बाइक से छोड़ेगा, फिर वहाँ से ट्रेक करते हुए ऊपर जाना है। अभी रूम थोड़ा और सही से दिखा देता हूँ। 2 बेड, दोनों को अलग सोना पड़ेगा। अब अगर आप कपल हो तो क्या बताऊँ, मुश्किल तो थोड़ा है, एक दिन के लिए कंट्रोल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप कपल नहीं हो तो 2 आदमी रह सकते हैं। वही रेट, एक्चुअली 2000 से ऊपर ही रेट है इसमें, खाने पीना सब मिला के, लेकिन मेरा 1500 में राजी हुआ। नीचे चलते हैं, दरवाजा लॉक करते हैं और पहले गणपति जी का दर्शन करके आते हैं। कल गणपति जी जाने वाले हैं, विसर्जन है उनका। और एक आखिरी बार देखे बिना मैं ये लास्ट एक अटेम्प्ट कैसे करूं। अभी दादा मुझे ले जाएगा अपने घर तक गणपति उत्सव के लिए, शायद अपने स्कूटी पे जाएगा। इधर हमारा गणपति बड़ा बैठता है। अच्छा, बड़ा वाला इधर ये मंदिर में बैठता है ना? बड़ा वाला इधर बैठता है। अच्छा, इतना सुंदर सजाए है गणपति जी को। इनका खुद का घर का पूजा है। विसर्जन से पहले मैं एक बार और दर्शन कर लूंगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। धन्यवाद। गणपति जी का दर्शन हो गया। पैर में दर्द है तो क्या हुआ, कल जी जान लगा दूंगा। गणपति जी का आशीर्वाद है ना सर पे, ऊपर चढ़ के ही रहूंगा। क्या
आलू की करी, चपाटी, पापड़, सलाद और राइस आ रहा है, लेकिन 3 चपाटी है, वो खाने के बाद राइस कैसे खाऊंगा। बैंगन का भी सब्जी दिया था, लेकिन मैं तो बैंगन खाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वही आलू से ही मेरा काम चलता है और आलू से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि भेज में मेरा सिर्फ वही चलता है। अच्छा, राइस भी आ गया। ऊपर में कुछ नहीं मिलता है, एक भी स्टॉल खुला नहीं रहता है। नहीं यहाँ भी 2-3 दिन त्योहार है ना, उसके वजह से कोई नहीं मिलेगा। खाना कंप्लीट, वन लास्ट एफर्ट, क्योंकि अगले पार्ट में 25 डेज इन सह्याद्री सोलो सीरीज का लास्ट ट्रेक होने वाला है। तोड़ना फोर्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे बात करते हुए खड़े रहना भी मुश्किल पड़ रहा है, इतना दर्द है पैर पे। एम्पल रेस्ट दूंगा अभी खुद को, आधा घंटा लेट से निकलूंगा कल, और कोशिश पूरा रहेगा अल्टीमेट ट्रेक ऑफ द सह्याद्री सोलो सीरीज को मेमोरेबल बनाने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। सह्याद्री सोलो कंटिन्यूज फॉर वन लास्ट टाइम।